सबसे पहले हम इनसे पूछेंगे कि हर्निया है क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या है हर्निया? हर्निया मेरा ख्याल है बहुत सारी तो सिंपल अल्फाज में आपने एक्सप्लेन कर दिया। अगर हम एब्डोमेन को, अपने पेट को एक सिलेंडर समझें, तो जो इसकी बाहर वाली सिलेंडर का इन्वेल्प है, जो बाहर वाली कवरिंग है, वो हमारे पेट के मसल से और टेंडन से बनी होती है। और जब हमारा उस सिलेंडर यानी पेट के अंदर का प्रेशर बढ़ता है तो वो प्रेशर वॉल्स पे भी ट्रांसमिट होता है, जिसके नतीजे में जो पेट के या उस सिलेंडर के अंदर के ऑर्गन हैं वो किसी भी कमज़ोर जगह से निकल के बाहर एक स्वेलिंग बना देते हैं, जिसको हम आम ज़बान में हर्निया कहते हैं। अच्छा, और ये क्यों हो जाता है, किस वजह से, किस उम्र में? दो तरह से ये प्रेजेंट करता है। ये बच्चों में भी प्रेजेंट कर सकता है, जो 0 से 5 इयर्स तक के बच्चे होते हैं जिनमें पैदाइशी हर्निया होता है, और 45-50 साल के बाद 70-80 में बहुत 70-80 साल में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। और क्यों हो जाता है, इसकी दो मेन वजह हैं। एक तो कंजेनिटल, हमने कहा पैदाइशी होता है, और दूसरा जो हम इन्वायरमेंट से ले लेते हैं। जो हम इन्वायरमेंट से लेते हैं वो हर वो चीज़ जिससे पेट का प्रेशर बढ़ता है, जिस तरह कॉफ़ है, बहुत लंबी खांसी चलना, जिनको दमे की बीमारी होती है, या जो स्मोकर होते हैं उनको स्मोकर्स कफ होती है, उसके नतीजे में पेट का प्रेशर बढ़ता है तो हर्निया हो जाता है। बहुत क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रहे, कब्ज़ की जिनको मसला होता है, या छोटे पेशाब के लिए ज़ोर लगाना पड़ता है, तो हर वो चीज़ जिससे पेट का प्रेशर बढ़ता है उससे हर्निया हो सकता है। कुछ हमारे ऐसी बीमारियां होती हैं जिससे हमारे मसल्स ऑलरेडी वीक होते हैं, और जिनके मसल्स वीक होते हैं उनके नतीजे में हो सकता है। ख़वातीन में ख़ास तौर पर प्रेगनेंसी के बाद हो सकता है, और वो जिनको जिगर की बीमारियां होती हैं, उनके पेट में पानी होता है, उनकी वजह से भी हो सकता है। अच्छा, इसके साइंस क्या है? आम बंदे को कैसे पता चलेगा कि उसको हर्निया हो रहा है? उसको ये जो पेन आप कह रही हैं हर्निया की, ये किसी स्टेज में जाके होती है, स्टार्ट में कोई अलामत होती है? यूजुअली जो स्टार्ट की पहली अलामत होती है वो एक स्वेलिंग होती है, एक लंप बनता है, और वो बाज़-औक़ात हल्के से पेन के साथ प्रेजेंट करता है, बाज़-औक़ात दर्द नहीं भी होता। वो स्वेलिंग इंसान के खड़े होने से या खांसी करने से बढ़ती है और लेटने से गायब हो जाती है, क्योंकि लेटने से वो सारे जो भी इंटेस्टाइन या कोई और ऑर्गन बाहर आया होता है वो वापस चला जाता है। सो मेनली जो फर्स्ट सिम्टम पेशेंट को प्रेजेंट करता है वो एक स्वेलिंग के साथ होता है, जिसके साथ हल्का फुल्का एक खिंचने का एहसास या दर्द हो सकता है। खिंचाव किस तरफ? पेट पे? एक ड्रैगिंग सी सेंसेशन होती है कि कोई चीज़ खिंच रही है, बिकॉज जो इंटेस्टाइन्स खिंचती हैं उनके जो मिजेंट्री पे स्ट्रेच का एलिमेंट होता है वो फीलिंग होती है। अच्छा, तो ये इसके स्टेजेस भी होते हैं कोई? स्टेजेस जी, कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। एक सिंपल हर्नियाज होते हैं जो कॉम्प्लिकेट नहीं हुए होते, और लेटर ऑन जब अगर हम इलाज ना कराएं तो वक्त के साथ साथ बड़ा होता जाता है। जब बड़ा होता है तो अब इंटेस्टाइन अगर बाहर आई हुई है और नीचे छोटा सा डिफेक्ट था एब्डोमिनल वॉल का, और उसकी ब्लड सप्लाई रुक गई इंटेस्टाइन की, तो उसमें दर्द बहुत ज़्यादा शुरू हो जाएगा, इंटेस्टाइन फट सकती हैं। तो ये कॉम्प्लिकेटेड हर्निया और सिंपल हर्निया। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं कि कहते हैं हमने ऑपरेशन नहीं कराना, और पेट के ऊपर जो है ना बेल्ट बांध के तो चलना फिरना शुरू कर देते हैं, कहते हैं स्पाइन इससे ठीक हो जाएगा। अब ये सही बात है या मिसकंसेप्शन है? ये मिसकंसेप्शन है। हर्निया का जो प्रॉपर इलाज है वो बेसिकली सर्जरी है। सिर्फ वो हर्निया जो बहुत छोटे हों, 2 सेंटीमीटर से भी छोटे हों, और लेटने पे गायब हो जाए और दर्द ना करें, उनको हम वेट एंड वॉच पे रख सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो हर्नियाज बन जाते हैं उनका हल प्रॉपरली सर्जरी ही है। अच्छा, और ये जो बेल्ट है ये काम करता है? बेल्ट जब आप लॉन्ग स्टैंडिंग बेल्ट पहनते हैं तो हर्निया बाहर नहीं आता, मगर वो इसका एक हल नहीं है। मसलसल बेल्ट पहनने से आपके मसल्स मज़ीद वीक हो जाएंगे, उनको एक बाहर से मसलसल सपोर्ट रहेगी, सो ये इसका हल नहीं है। अच्छा, और ये इसका इलाज जो है हिकमत में भी है क्या? मतलब अगर जैसे कुछ ट्रीटमेंट्स होती है ना, जिसका कुछ लोग कहते हैं अगर ऑपरेशन नहीं कराना तो उसको हर्बली ट्रीट करते हैं, तो ऐसा कोई इसका है, या फिर कोई सिम्टम ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता है जिससे नहीं, ऐसा कोई बहुत। हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम मेडिकल साइंस से डरते हैं। जब जैसे जैसे चीज़ें इवॉल्व होती हैं वैसे वैसे नई
टेक्निक्स आ जाती हैं। सो हमें उन टेक्निक्स को अपना लेना चाहिए। मेडिकल साइंस, चूँकि मैं डॉक्टर हूँ, मेरा ख्याल है मेरा इंक्लाइन भी मेडिकल साइंस की तरफ है हिकमत से ज़्यादा। मेरा नहीं ख्याल कि हिकमत में इसका कोई इलाज मौजूद है। इसका इलाज मेडिकल साइंस के पास बहुत अच्छा सा मौजूद है और पेशेंट ठीक हो जाते हैं। आप हमारे साथ ही एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद आपको ज्वाइन करते हैं, आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे। टेक अ ब्रेक। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे ब्रेक में, आपको पता है कोलेजन कम होने की वजह से भी ना हर्निया हो जाता है। मैं इसकी ज़रा तय तक जाऊंगी, किस तरीके से कोलेजन की कमी से, डेफिशिएंसी से ये जी हर्निया बिल्कुल, कैसे? बिल्कुल। जो कुछ हेरिडेटरी डिजीज़ेज़ होती हैं, जो मौरूसी बीमारियां होती हैं, उसमें कोलेजन नहीं बनता। जब कोलेजन नहीं बनता तो जो हमारे मेनली मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने वाले टेंडन्स होते हैं, उसमें कोलेजन की डेफिशिएंसी से जो बेसिकली बच्चों में हर्निया होते हैं वो मेनली कोलेजन डेफिशिएंसी से होते हैं। इनहेरिटेड हर्नियाज जो होते हैं, मौरूसी हर्निया जिन्हें हम कहते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये इनहेरिटेड हर्निया भी है? जी जी बिल्कुल। अच्छा, और जो औरतों का है और जो मर्दों का है उसका फ़र्क भी बयान कर दीजिएगा, जो औरतों में हर्निया है और मर्दों में हर्निया है। हर्निया ना बहुत सारी टाइप्स का है। हमारे जहन में सिर्फ एक टाइप, मोस्टली बिकॉज वो कॉमन है तो लोग उसी के बारे में बात करते हैं, जो कि ग्रोइन का हर्निया है। मगर इसके अलावा हर्निया को जब हम डिवाइड करते हैं मुख्तलिफ़ किस्मों में, तो वेंट्रल वॉल का हर्निया भी है और ग्रोइन का हर्निया भी है और लंबर हर्निया भी है। वेंट्रल वॉल जो हमारे पेट का सामने वाला हिस्सा है, ख़ास तौर पे जो ऊपर मैदे के वाला हिस्सा है, वहाँ हर्निया हो सकता है। जो नाफ है उसके इर्द गिर्द हर्निया हो सकता है। जो ख़वातीन हैं और जो प्रेगनेंसी के बाद हर्निया होता है, वो नाफ के इर्द गिर्द फीमेल्स में हर्निया कॉमन है, जबकि मर्दों में नीचे ग्रोइन वाला हर्निया ज़्यादा कॉमन है। तो अच्छा, इसके बारे में कहा जाता है कि अगर हर्निया करवा लिया, एक बार ऑपरेशन उसको ट्रीट करवा लिया, तो ये वापस भी आ सकता है, इसलिए भी मोस्टली लोग नहीं करवाते हैं। इसमें किस हद तक सच्चाई है? इसमें काफ़ी हद तक सच्चाई है। हर्निया जो जहाँ से हर्निया हम ऑपरेट कर देते हैं, यूजुअली वहाँ से हर्निया वापस नहीं आता। मगर अगर कोई ऐसा रिस्क फैक्टर है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन जो स्मोकर है और उसको बेसिक हर्निया स्मोकिंग की वजह से हुआ है, तो आपने राइट साइड का इंग्वाइनल हर्निया यानी जो ग्रोइन में दाईं तरफ ऑपरेट कर दिया, तो बाईं तरफ आना मुमकिन है, बिकॉज आप एक लिमिटेड एरिया का ऑपरेशन कर रहे हैं। यूजुअली वो हर्निया जो हम ऑपरेट कर देते हैं वो वापस नहीं आते। मगर जिस्म में कहीं और हर्निया नहीं होगा, इसकी गारंटी किसी एक हर्निया के ऑपरेशन से नहीं हो सकती। सो अगर वो बेसिक वजह जिसकी वजह से आपको हर्निया हुआ है रहेगी, तो जिस्म के किसी और हिस्से में हर्निया होने के चांसेस मौजूद हैं। अच्छा, सबा की कॉल है मुल्तान से, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। क्या पूछना चाहेंगी? मुझे ना पूछना है कि मेरी सिस्टर हैं, उनके मैक्सिमम 12-13 साल हो चुके हैं। डॉक्टर ने एडवाइस किया कि आपकी ना हर्निया है। अच्छा। और ये पेट की लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा मतलब पेट बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ बढ़ा हुआ प्रोमिनेंट होता है। तो आया डॉक्टर लोग कहते हैं कि हर्निया का ऑपरेट होना है, क्या पॉसिबल है कि ऐसे ही चलता रहे? क्योंकि कहते हैं कि हर्निया का ऑपरेट होने के बाद फिर से वो डेवलप हो जाती है और फिर से बन जाती है। ऐसी ऐसी तजवीज़ आई है कि दोबारा से हर्निया ना हो अगर हम बिल्कुल ऑपरेट नहीं करवाते, तो क्या इसके नुकसानात हैं? क्योंकि तबीयत में चेंज है और वीकनेस या वो बात नहीं है कि कोई ना कोई मसला, ये पेन रहती है उसमें कभी कभी ना, जैसे एकदम पेन उठती है और फिर रुक जाती है। आप बात भी करें जी, बात कीजिए। मैंने आपका क्वेश्चन सुन लिया है। तो मेरा ये ख्याल है कि उनको अपना हर्निया का ऑपरेशन करा लेना चाहिए। उसकी मेन वजह यह है कि वो ऑपरेशन जो आप चूज़ करके अपनी मर्ज़ी के टाइम पे करते हैं वो बेहतर होता है, बजाय उसके कि आप किसी दिन एमरजेंसी में जाएं और एमरजेंसी में ऑपरेशन किया जाए। हर्निया के फंस जाने के चांसेस होते हैं और वो ज़्यादा पेनफुल भी होगा और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक भी होगा, और सर्जरी भी शायद एक इलेक्टिव सर्जरी से बड़ी सर्जरी हो। सो डेफिनेटली पहला सवाल आपका ये था कि कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, तो डेफिनेटली कराना चाहिए। और दूसरा सवाल आपका ये था कि क्या दोबारा हो सकता है। तो जो फीमेल का हर्निया होता है जो मिड लाइन में, जैसे आपने बताया कि पेट के लेफ़्ट हिस्से पे है, यूजुअली उसमें एक बड़े साइज़ की जाली डाली जाती है, तो ये हर्निया उनको दोबारा नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला।
ये गारंटी नहीं होती कि पेट के नीचे वाले हिस्से में या जहाँ पे हर्निया मौजूद नहीं है वहाँ दोबारा एक नया हर्निया नहीं बनेगा, बन सकता है, मगर जहाँ पे इस वक्त हर्निया है वो 100% ठीक हो जाएगा और वहाँ पे दोबारा हर्निया नहीं बनेगा। अच्छा, ये फिर जो जाली है यही इलाज होती है या बगैर जाली के अलावा भी कुछ और कोई इलाज होता है इसका? जी, जो 2 सेंटीमीटर से छोटे हर्नियाज होते हैं उनको हम बगैर जाली के सिर्फ सूचर से रिपेयर कर सकते हैं। जाली का मकसद ये होता है कि जो हमारे पेट के अंदर अल्लाह ताला ने तहें रखी हुई हैं, 3 से 4 5 मसल्स की लेयर्स हैं, सो उन लेयर्स के अंदर एक जाली डाल दी जाती है। वो जाली ने हर्निया को नहीं रोकना, उस जाली का काम ये है कि वो वहाँ पे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे। उसके नतीजे में वहाँ पे फाइब्रोसिस होता है, फाइब्रोसिस के नतीजे में वहाँ पे स्ट्रेंथ बन जाती है। यानी बेसिकली मैंने बात की थी ना कि ये इन्वेल्प है, इन्वेल्प कमज़ोर हो गया तो वहाँ से चीज़ें अंदर से बाहर आ गई प्रेशर की वजह से, सो हमने वो चीज़ें वापस डाल दी और इस इन्वेल्प को, इस लेयर को उस जाली से स्ट्रेंथन कर दिया। सो जाली सबसे नया तरीका इलाज है और जाली बहुत सारी किस्मों की आ गई है। कुछ ऐसी भी हैं जो एब्जॉर्ब हो जाती हैं, वो बहुत महंगी हैं, मगर जालियाँ एब्जॉर्ब भी हो जाती हैं और जो नहीं होती वो भी वहाँ फाइब्रोसिस करती हैं और ये एक अच्छा तरीका इलाज है।